अरे जरा पास दिल के चले आइए। एक नंबर बेटे दीपक भैया, मैं ये नहीं कहूंगा कि YouTube वालों के लिए नया गीत है। दादा, इस गीत का अभी कीर्तन जगत में जन्म नहीं हुआ। मैं ये कहूंगा आपके लिए भाई साहब, पहला श्रद्धा सुमन। जरा पास दिल के चले आइए, जमाने की बातों पे मत जाइए। ओ जमाने की बातों पे मत जाइए। और जमाना तो करता है, जमाना तो करता है बात पे फिजूल। जमाना तो करता है, जमाना तो करता है बात पे फिजूल। यही सच है। हाँ, मुझे लोग कहते, क्या बात, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते जमाना तो करता है, जमाना तो करता है बात पे फिजूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं। आइए हल्का सा प्रसंग आगे बढ़ा रहा हूं। अब चूंकि जब रामचरितमानस से दोनों तरफ से गीत उठे हैं, हाँ, तो क्यों इसको छोड़ा जाए। आज का जवाबी रामचरितमानस से है। और एक जी का वादक कोई बैठा था, वो कह रहा था आज ही तो जवाबी है। देखो तो यार, 400 रुपए में जी का बजा रहे हैं। जरा बात दिल के चले आइए, जमाने की बातों पे मत जाइए। जमाना तो कहता है, जमाना तो करता है बात पे फिजूल। मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं। दीपक वाह। अब भाई साहब, रावण अचेत अवस्था में पड़ा है। हाँ, प्रभु के द्वारा मारा गया, अचेत अवस्था में पड़ा है। हाँ, प्रभु राम जब ज्ञान पाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो रावण बताने लगा, बोला प्रभु, हाँ, जो कार्य अगर तुम मुझसे कुछ सीखने आए हो, हाँ, तो मैं बता रहा हूं, जो कार्य मैंने जीवन में कर दिया, हे राम, वो कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए। हाँ। बोले आखिर ऐसा क्या किया। रावण बताने लगा, काल को बांधा मैंने,
मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। हाँ बस ये बातें जो मैं बताना चाहता हूं, ये चित्त पे धारण कर लीजिए, कभी किसी की पराजय हो ही नहीं सकती, चाहे वो कोई हो। काल को बांधा मैंने राज न बताता। मैंने अपनी पत्नी को बता दिया, मैंने अपनी पत्नी को बता दिया कि अरे पागल, मेरे पार्टी से काल बंधा है, देख इस खंबे में। बंधा काल पार्टी से राज न बताता। आज समय मेरे जीवन में ऐसा न आता। अरे मेरे जीवन में ऐसा समय कदापि नहीं आ सकता था। और लंका से कवि के द्वारा, लंका से कवि के द्वारा अरे सर्वोदया था। तो हे राम, तो सर आपका हे नाथ, सर आपका कुछ भी कर भी न बहुत बढ़िया। आपका ये सर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कर मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया होता और लंका से वो सर नहीं आता, तो मेरा बाल बांका नहीं हो सकता था। राम, इसी बात का मुझे कष्ट है। सर ये आपका कुछ कर भी न पाता। राम, कर दी मैंने जीवन की, कर दी मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल। क्या बात है? हे राम, कर दी मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल। वो आज वही भूल जीवन में, वही भूल जीवन में बन के आई सूर। कर दी राम जीवन में सबसे बड़ी भूल, कर दी राम जीवन में सबसे बड़ी भूल, कर दी राम जीवन में सबसे बड़ी भूल, कर दी राम जीवन में। वही भूल बन कर आई, वही भूल बन कर आई मेरे लिए सूर। कर दी राम जीवन में सबसे बड़ी भूल, कर दी राम जीवन में सबसे बड़ी भूल, कर दी राम जीवन में। फिर दूसरी बात बताने लगा। हाँ सुने। कहा प्रभु, हाँ, हृदय में उतारता बहुत बढ़िया बेटे, आराम से बेटे, आराम से। हाँ ठीक है रहो। क्या बात है बेटे, क्या बात है? जब विभीषण ने मुझे समझाया, हाँ विभीषण ने मुझे समझाया हाँ कि नीत विरोध न मारे दूता। विभीषण ने मुझे उसी समय समझा दिया हाँ कि हे राम, हे भाई, तुमने ये गलत काम किया। एक तो तुम जगत जननी जानकी का अपहरण कर लाए और जगत के पिता, जगत के पालनहार, उनसे बैर कर लिया। हाँ। जब इतना कहा मैंने उसको भगा दिया। अगर श्रीमान जी उस समय में विवेक कर लेता, हृदय में उतारता कर उसकी बात को। हे राम, हाँ हृदय में उतारता कर उसकी बात को। और
घर से ना निकालता मैं मार करके ला। क्या बात हो अगर मैं उसकी बात दिल में उतार लेता हाँ। और उस विभीषण को लात मार के घर से बाहर नहीं करता तो राम ये स्थिति नहीं बनती। आज अपना था जिसे को, अरे अपना था जिसे को समझ बैठा गैर में, और प्रीत की जरूरत थी, प्रीत की जरूरत थी सो कर बैठा पैर। अरे जहां मुझे प्रेम करना चाहिए मैंने उससे विरोध किया, उससे बैर किया, तो आज वही बात नजरों में, वही बात नजरों में रहे मेरे, बस वही बात मेरी नजरों में झूम रही है। हाँ। वही बात दिल में मेरे आज रही झूम। राम जीवन में कर बैठा जीवन में सबसे बड़ी भूल, कर बैठा जीवन में सबसे बड़ी भूल, कर बैठा जीवन में सबसे बड़ी भूल, कर बैठा जीवन में। अंत बात देखिए दादाजी, अंत बात को देखिए। रावण फिर समझाने लगा, बोले महाराज मैंने एक गलती और कर दी जबकि मुझे वो भी नहीं करनी चाहिए। कहा क्या? रावण बताने लगा, सिंधु पर न क्रोध करता, सिंधु पर न क्रोध करता जरा सा विचारता। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब तक मैं सागर के 10 सर से 10 नाम नहीं लूंगा मुझे तीनों देवताओं में से कोई मारने वाला नहीं था। ये मुझे विधि भर का वरदान था, लेकिन सिंधु पर न क्रोध करता जरा सा विचारता, और 10 सर से नाम 10 कर मैं ना उचारता। अगर वो 10 नाम मैं नहीं उचारता तो रघुवर के सर से 10 मुख न हारता। आज रघुवर तुम्हारी ये सर मेरे बाल को नहीं छुपाते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। रघुवर के सर से अरे 10 मुख न हारता। कर पाँव पर मैं अपनी, कर पाँव पर मैं अपने कुल्हाड़ी न मारता। अगर मैंने अपने द्वारा अपनी कमी स्वयं दूसरे को न बताई होती, जो मुझे रोका गया वो न किया होता, तो आज मेरा कुछ नहीं होता। तो अपनी ही करनी विनय, अपनी ही करनी विनय रहा स्वयं। मैं अपनी करनी स्वयं भूल गया। तो वही भूल जीवन में, वही भूल जीवन में बन के आई सूल। राम जीवन में सबसे बड़ी भूल थी निदान
त्रिशूल कीनी राम जीवन में सबसे बड़ी भूल कीनी राम जीवन में सबसे बड़े भूल कीनी राम जीवन में कर बैठा जीवन में सबसे बड़ी भूल कर बैठा जीवन आइए, चूंकि कटपीस तो प्रथम चक्र से ही आरंभ हो गया। अब विनय भैया एक टुकड़ा सुन लीजिए, शायद अच्छा लग जाएगा।